Hello my dear friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. आज का टॉपिक है रिसोर्सेज, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक। ये लेक्चर नंबर 16 है। तो इसके पहले के 15 लेक्चर्स आ चुके हैं, वो आप ज़रूर देखिएगा। उनका एक प्लेलिस्ट भी है अलग से, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है एंड ऊपर आई बटन पे भी दिया है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सो स्टार्ट द वीडियो। एंड हाँ, टेलीग्राम का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको वहाँ पे सारा PDF और कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे। रिसोर्सेज, सबसे पहले रिसोर्सेज है क्या? रिसोर्सेज मीन्स संसाधन। नेचर हैज बेस्टोव्ड ह्यूमन बीइंग विद अ वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्सेज यूजिंग फॉर डिफरेंट पर्पज फॉर फुलफिलिंग देयर रिक्वायरमेंट्स। रिसोर्सेज मीन्स संसाधन, और उनका यूज़, संसाधन मीन्स किसी भी अपने गोल को अचीव करने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, या कोई भी हमारी नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं वो सिंपली होती हैं रिसोर्सेज। उनको हम संसाधन बोल सकते हैं कि हमारी जो भी ज़रूरतें हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं या आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए जो भी चीज़ें यूज़ होती हैं उनको बोलते हैं संसाधन, रिसोर्सेज। यहाँ पे ये दिया है कि जो नेचर ने ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत विभिन्न टाइप ऑफ रिसोर्सेज, मीन्स बहुत सारे टाइप के रिसोर्सेज अवेलेबल कराए हैं। मीन्स बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो नेचर में प्रेजेंट हैं ह्यूमन बींग के लिए, जिनको यूज़ करके वो अपने जो भी उनके पर्पज़ हैं या रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हैं, मीन्स कंप्लीट कर सकते हैं। रिसोर्सेज हेल्प्स अस इन अकम्प्लिशिंग आवर गोल्स, मीन्स हमारे जो भी गोल्स हैं या हमारा जो मेन एम है उसको कंप्लीट करने के लिए, अकम्प्लिश मीन्स उसको फुलफ़िल करने के लिए रिसोर्सेज जो है हमें हेल्प करते हैं। हमारा जो भी गोल है, जो भी हमारे अचीवमेंट्स हैं, उनको अचीव करने में रिसोर्सेज जो है वो हेल्प करते हैं। रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज अ मटेरियल एसेट और कैपिटल विच कैन बी यूज टू फुलफिल द गोल्स। मटेरियल एसेट्स मीन्स संपत्ति, लाइक किसी के पास प्रॉपर्टी है, मकान है, तो ये भी एक टाइप के रिसोर्स हैं। कैपिटल मीन्स मनी, मीन्स अगर कभी किसी के पास अगर ज़्यादा प्रॉपर्टी है या मनी है, तो वो ये मनी और प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं अपने किसी दूसरे गोल को फुलफ़िल करने के लिए। लाइक कोई कंडीशन है, उनको पैसों की ज़रूरत है, तो उनके पास सफिशिएंट प्रॉपर्टी है कि, या फिर और भी कई संसाधन हैं, और भी कई रिसोर्सेज हैं जिसके थ्रू वो मनी बना सकते हैं। दिस इज़ रिसोर्स। मीन्स जो रिसोर्सेज होते हैं ये ह्यूमन बींग्स को उनके जो गोल्स हैं या जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प करते हैं। हमें गोल्स, जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको अचीव करने के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें आती हैं रिसोर्सेज में, संसाधन। ये है हिंदी में, तो इसको भी आप देख लीजिएगा। देन आता है कुछ डेफिनेशन है रिसोर्सेज की। ग्रॉस एंड क्रेंडल के अकॉर्डिंग, जो ग्रॉस और क्रेंडल ने जो रिसोर्स की डेफिनेशन दी है उनके अकॉर्डिंग, रिसोर्सेज आर अवेलेबल मीन्स फॉर रीचिंग गोल्स एंड मीटिंग द डिमांड्स। मीन्स रिसोर्सेज वो चीज़ हैं या ऐसे संसाधन हैं जो हमारे गोल्स या जो हमारी डिमांड्स हैं उनको फुलफ़िल करने में हेल्प करते हैं, उनको कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं, उनको बोलते हैं रिसोर्स। एक तो ये डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन ये थी इनकी, अकॉर्डिंग टू देम, मीन्स ग्रॉस एंड क्रेंडल ने दूसरी एक और डेफिनेशन दी है, वो है कि अ रिसोर्स मीन्स एनीथिंग विच इज़ यूज्ड फॉर अटेनिंग द गोल। मीन्स कोई भी चीज़ जो हमें गोल्स को हेल्प करने में जो गोल्स हैं इनको अचीव करने में हेल्प करता है उसको बोलते हैं रिसोर्स। तो ग्रॉस एंड क्रेंडल की दो डेफिनेशन है। एक तो ये है कि जो भी चीज़ अवेलेबल है, रिसोर्सेज मीन्स जो भी संसाधन अवेलेबल हैं जो हमें गोल्स और डिमांड्स को जो भी है रीच करने में या कंप्लीट करने में हेल्प करते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया है कि रिसोर्स मीन्स एनीथिंग, मीन्स कोई भी चीज़ जो हमारे गोल्स को अटेन करने में हेल्प करती है उसको बोलते हैं रिसोर्सेज। उसके बाद अकॉर्डिंग टू निकल एंड डोर्सी, निकल और डोर्सी के अकॉर्डिंग रिसोर्सेज की डेफिनेशन क्या है? रिसोर्सेज आर एसेट्स दैट कैन बी यूज टू अकम्प्लिश गोल। मीन्स रिसोर्सेज, संसाधन ऐसी संपत्ति है जिसको यूज़ करके हमारे जो गोल्स हैं उनको हम कंप्लीट कर सकते हैं या फुलफ़िल कर सकते हैं। निकल एंड डोर्सी ने बताया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो संपत्ति है, एसेट्स हैं, जिनको हम यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। ये हिंदी में है। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन, रिसोर्सेज कितने टाइप के होते हैं? तो रिसोर्सेज आर ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज।
एंड हाँ, जो TGT PGT एंड नेट करके एक मॉक टेस्ट सीरीज़ चल रही है, उसका भी अलग से पूरा प्लेलिस्ट है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप प्लेलिस्ट भी चेक करिएगा। वहाँ पे सारे क्वेश्चन एंड आंसर्स हैं, MCQ की सीरीज़ है वो। ह्यूमन रिसोर्सेज एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। सो ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज आर लेस टेंजिबल एंड कैन बी इजीली डिटरमाइंड। जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होते हैं, और इनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि डिटरमाइन किया जा सकता है कि कौन से रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज हैं। दे ओरिजिनेट इंटरनली। ह्यूमन मीन्स ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मीन्स जो ह्यूमन से जनरेट हो रहे हों, मीन्स इंटरनली, जो ह्यूमन के अंदर से ओरिजिनेट होते हैं, एंड कंस्टिट्यूट द पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक एंड एट्रीब्यूट्स। और उन रिसोर्सेज में ह्यूमन के पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक और एट्रीब्यूट्स, जो ह्यूमन के जो पर्सनल कैरेक्टर हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, जो भी कैरेक्टर है उसके पर्सनल कैरेक्टर, उसको मिलके जो उसके अंदर से जो रिसोर्सेज जनरेट हो रहे हैं उनको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। मीन्स सिंपली जो ह्यूमन के अंदर से जनरेट हो रहे हैं ऐसे रिसोर्सेज जो ह्यूमन मीन्स अपनी तरफ से जनरेट कर रहा है, उसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। ये हिंदी में है। नेक्स्ट, इसके एग्जांपल्स क्या हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के? जैसे टाइम, तो टाइम एक कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड है। टाइम जो है ह्यूमन एंड नॉन ह्यूमन दोनों में आता है। टाइम को ह्यूमन रिसोर्स एंड नॉन ह्यूमन रिसोर्स दोनों बोल सकते हैं। टाइम जैसे सबके लिए बिल्कुल बराबर है, 1 मिनट है, 24 आवर्स है, 1 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, जो भी है वो सबके लिए इक्वल है। ये ह्यूमन रिसोर्स में आता है और नॉन ह्यूमन रिसोर्स दोनों में आता है। एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी टाइप ऑफ वर्क, फिजिकल एंड मेंटल। एनर्जी मीन्स ऊर्जा, ये ह्यूमन रिसोर्स है। हर एक ह्यूमन की उसके ऊपर डिपेंड करती है कि अगर जो ज़्यादा मीन्स जो भी काम करने के लिए या कोई भी टाइप का काम करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होती है, ये एनर्जी एक ह्यूमन रिसोर्स है। वो डिपेंड कर, जो पर्सन फिजिकली एंड मेंटली ज़्यादा एक्टिव है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी, वो ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ काम करेगा। और कोई पर्सन जो फिजिकली एंड मेंटली थोड़ा वीक है तो वो ज़्यादा स्टेबिलिटी और ज़्यादा टाइम तक काम नहीं कर पाएगा। तो एनर्जी भी एक ह्यूमन रिसोर्स है। उसके बाद इंटरेस्ट इन योर ओन वर्क, स्टडीज़, जॉब, एक्टिविटी, ये भी ह्यूमन रिसोर्स है। इंटरेस्ट, क्योंकि हर एक ह्यूमन के इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं, उसके पर्सनालिटी और उसकी कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग उनके इंटरेस्ट होते हैं। तो जिसमें जिसका इंटरेस्ट है, जैसे किसी को पढ़ना, काम करना, पढ़ना, जॉब, एक्टिविटी, जो भी इंटरेस्ट, जिसमें भी इंटरेस्ट है वो उसको ज़्यादा इफ़ेक्टिव तरीके से उसको काम कर सकता है। देन स्किल इन डूइंग एनी टास्क, स्किलफुल वर्क, मीन्स कोई किसी को क्रिएटिविटी पसंद है या कोई कुछ स्किलफुल वर्क कर लेता है, तो ये भी अलग अलग अपने अपने ह्यूमन रिसोर्स है। ये भी डिपेंड करता है ह्यूमन के पर्सनालिटीज़ पे, उसके एनवायरनमेंट पे। देन आता है नॉलेज रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर थिंग, वर्क और थिंग अराउंड, मीन्स किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में उसको क्या पता है, और किसी काम के बारे में या उसके आसपास के बारे में जो उसको नॉलेज है, जो जानकारी है, तो ये भी नॉलेज भी ह्यूमन रिसोर्स है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। किसी को, कोई अगर नॉर्थ का है तो उसको नॉर्थ के बारे में ज़्यादा आइडिया होगा, कोई साउथ का है तो उसको अपने अकॉर्डिंग साउथ का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगा। तो नॉलेज भी ये ह्यूमन रिसोर्स है, जो ह्यूमन के पर्सनैलिटी और कैरेक्टरिस्टिक पे डिपेंड करता है कि जो पर्सन जहाँ का है उसको अपने यहाँ के ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी, वहाँ अपने यहाँ के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी। देन आता है एटीट्यूड, अ वे ऑफ फीलिंग अबाउट समवन, समथिंग, नेचर, मीन्स किसी चीज़ के बारे में किसका क्या थिंकिंग है। मीन्स अगर कोई पर्सन है तो दूसरे पर्सन के बारे में उसकी क्या थिंकिंग है, क्या एटीट्यूड है, या कोई काम है, लाइक कुछ काम है या कोई भी चीज़ है, उसके बारे में पर्सन की क्या थिंकिंग है, क्या फीलिंग है, उसको बोलते हैं एटीट्यूड। तो ये एटीट्यूड भी हर एक पर्सन का अलग अलग होता है, वो चेंज होता है पर्सन के अकॉर्डिंग, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो एटीट्यूड भी ह्यूमन रिसोर्स है। देन आता है एप्टीट्यूड, नेचुरल एबिलिटी और टेंडेंसी डूइंग सर्टेन थिंग्स स्किलफुली, मीन्स एप्टीट्यूड मीन्स समझ कैसी है, आप समझ के कैसे उसको रिएक्ट कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, आपके काम करने की टेंडेंसी क्या है, इसको बोलते हैं एप्टीट्यूड। तो एप्टीट्यूड भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ऐसे रिसोर्सेज जो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, उसने बोला था ना कि जो ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, तो पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं। ये सारे एग्जांपल्स हैं ह्यूमन रिसोर्सेज के। तो ये हिंदी में है। देन आता है नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज, कौन कौन से हैं? तो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल टू अ पर्सन विद इन हिज कम्युनिटी, स्टेट एंड नेशन,
मीन्स नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो ह्यूमन से जनरेट नहीं होते हैं वो उनकी कम्युनिटी में, स्टेट में या नेशन में प्रेजेंट है और वो सबके लिए इक्वली प्रेजेंट है। ये नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज जो हैं वो सबके लिए इक्वली प्रेजेंट होते हैं। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक मनी, किसी के पास ज़्यादा पैसा है, किसी के पास कम है, किसी को सैलरी, कोई के पास सेविंग है, सैलरी, वेजेस इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, कैश। तो मीन्स मनी ये वेरिएट करता है और ये कम्युनिटी में प्रेजेंट है, ये सबके लिए प्रेजेंट है। अब कौन कितना अर्न करता है, कौन कैसे करता है, तो ये मनी जो है वो नॉन ह्यूमन रिसोर्स है। देन आता है कम्युनिटी फैसिलिटीज़। कम्युनिटी फैसिलिटीज़ आर प्रोवाइडेड टू द मेंबर ऑफ सोसाइटी। कम्युनिटी मीन्स सोसाइटी, और जो कम्युनिटी फैसिलिटीज़ होती हैं सोसाइटी के जो मेंबर हैं उनके लिए होती है, मीन्स सबके लिए इक्वल होती हैं, ये किसी एक पर्सनल इंडिविजुअल पर्सन की नहीं होती हैं। तो फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़, हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशंस वगैरह, ये सब कॉमन है, हर एक के लिए ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जो भी फैसिलिटीज़ एक पर्सनल इंडिविजुअल ह्यूमन की ना हो के सोसाइटी की हो या फिर सबके लिए इक्वली हो, उनको बोलते हैं नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज। देन आता है मटेरियल गुड्स यूज्ड फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल्स एंड प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सपेंडिंग मनी। मीन्स मनी या फिर कोई आपके पास एसेट्स है। मटेरियल गुड्स मीन्स जो भी लाइक किसी के पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है तो, या किसी के पास मनी अवेलेबल है, तो उस मनी या प्रॉपर्टी को यूज़ करके अपना जो भी गोल उनको अचीव करना है, जो भी अचीवमेंट्स हैं, फुल नीड्स हैं, उनको फुलफिल करना है, उसको बोलते हैं मटेरियल गुड्स। नेक्स्ट इज हिंदी में है। देन आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज के कैरेक्टरिस्टिक क्या हैं? सबसे पहला है ऑल रिसोर्सेज आर यूजफुल। मीन्स जो भी रिसोर्सेज हैं, सिंपली रिसोर्सेज यूजफुल ही होंगे क्योंकि हम रिसोर्स को यूज़ करके अपने गोल्स को अचीव करते हैं, अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं। तो सिंपल सा है, जो भी रिसोर्सेज होंगे वो यूजफुल ही होंगे। ऑल रिसोर्सेज हैव यूटिलिटी विच मीन्स सेटिस्फाइंग पावर। मीन्स जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको हम यूज़ करते हैं, उनकी यूटिलिटी पावर होती, मीन्स यूटिलिटी मीन्स जो चीज़ें यूज़ की जा सके, जिनमें यूटिलिटी पावर हो, जिनको यूज़ किया जा सके। और आफ्टर यूजिंग द रिसोर्सेज हम अपने गोल को अचीव करते हैं, जिससे हमको उनके पास सेटिस्फाइंग पावर होती है, जिससे हम मीन्स फील करते हैं कि हाँ हमें कुछ, जो हमारा जो गोल था हमने अचीव किया, एक अच्छी फीलिंग, दैट इज़ सेटिस्फाइंग पावर। देन आता है ऑल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये समझना भी ज़रूरी है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। ऐसा नहीं है कि जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो अनलिमिटेड है, नहीं, जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। इसीलिए रिसोर्सेज को जब यूज़ करते हैं तो उसको एक मीन्स माइंड, कॉन्शियस माइंड के साथ यूज़ करना है कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। रिसोर्स की सप्लाई जो है नेचर में लिमिटेड है, इसलिए इनको लिमिटेड रिसोर्सेज कहते हैं। द लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो दो टाइप के होते हैं, दैट इज़ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मीन्स जो क्वालिटेटिव होते हैं, क्वालिटी, जैसे अभी हमने ह्यूमन रिसोर्सेज की बात की थी, स्किल, एबिलिटीज़, कैपेबिलिटीज़, एप्टीट्यूड, तो ये सारी क्वालिटी हैं, पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक और पर्सनालिटी पे डिपेंड करती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। और जो नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज की हमने बात की थी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ है, स्कूल है, बिल्डिंग है, ये क्वांटिटेटिव हैं। ठीक है, जितने भी ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्वालिटेटिव हैं एंड जितने भी नॉन ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो क्वांटिटेटिव हैं। और जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो नेचर में वेरी करते हैं और उनकी और मीन्स लिमिटेड हैं, इसलिए इनको बोलते हैं लिमिटेड रिसोर्सेज। ये हिंदी में है। कोई भी नेचुरल रिसोर्स आप देख लो, लाइक कोल है, कोयला, वो एक लिमिटेड ही है तो है, अगर ज़्यादा उसको एग्जॉस्ट करेंगे तो जल्दी ख़त्म होगा। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। नेक्स्ट इज ऑल रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड। ये भी बहुत ज़रूरी है कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, इंटर रिलेटेड होते हैं। द रिसोर्सेज आर इंटर रिलेटेड, इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बिकॉज यूज़ ऑफ वन रिसोर्स डिपेंड ऑन द यूज़ ऑफ अदर रिसोर्सेज। जो एक रिसोर्स का, अगर हम एक रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं तो उसका अफेक्ट दूसरी रिसोर्स के ऊपर पड़ता है। ठीक है, और ये इंटर रिलेटेड कैसे होते हैं? जैसे किसी को कुकिंग सीखना है और उसको अगर कुकिंग की क्लासेस करनी है तो उसका मेन एम है कुकिंग सीखना, फिर उसके लिए उसको चाहिए मनी, चाहिए टाइम, चाहिए और स्किल्स चाहिए
एनर्जी चाहिए। तो देखो सारे रिसोर्सेज एक दूसरे से रिलेटेड है। उसका मेन एम था कुकिंग को सीखना, बट कुकिंग के लिए उसको बहुत सारे रिसोर्सेज की ज़रूरत है जो इंटर रिलेटेड, एक कई सारे रिसोर्सेज एक साथ मिलकर उसको एक जो उसका एक मेन गोल है उसको अचीव करने में हेल्प कर रहे हैं। तो गोल्स जो हैं वो इंटर रिलेटेड है और एक रिसोर्स का जो रिसोर्सेज हैं वो इंटर रिलेटेड हैं जो गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं। और एक रिसोर्स का यूज़ जो है दूसरे रिसोर्स को अफेक्ट करता है, या एक रिसोर्स का जो यूज़ है दूसरे रिसोर्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो अगर एक रिसोर्स यूज़ कर रहा है तो उसका इफ़ेक्ट जो है वो दूसरे रिसोर्स पे ज़रूर पड़ेगा। देन फोर्थ इज़ सब्सटीट्यूशन और अल्टरनेटिव्स। मीन्स एक रिसोर्स की जगह पे दूसरा रिसोर्स यूज़ करना, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव या सब्सटीट्यूट रिसोर्सेज। अल्टरनेटिव कुड बी वर्क आउट फॉर अ सिंगल लिमिटेड रिसोर्सेज। अगर किसी के पास कोई एक सिंगल लिमिटेड रिसोर्स है और उसको रिक्वायरमेंट उसकी ज़्यादा है, तो उस लिमिटेड रिसोर्स की जगह पे वो कोई और अल्टरनेटिव सर्च करेंगे या उसका कोई सब्सटीट्यूट सर्च करेंगे कि रिसोर्स के साथ अगर कोई दूसरा रिसोर्स यूज़ करते हैं तो उसकी लिमिटेड मीन्स दूसरा रिसोर्स यूज़ कर सकते हैं। टू गेट सक्सेस इन अचीविंग गोल, पर्सन हैज़ द क्वालिटी टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज और टू नो अबाउट द अल्टरनेटिव यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। मीन्स पर्सन को अगर अपना गोल अचीव करना है तो उसको रिसोर्स को कैसे यूज़ करना है उसके बारे में पता होना चाहिए, उसका बेस्ट यूज़ कैसे कर सकते हैं, या फिर जो उसको रिसोर्सेज हैं उनके बारे में पता होना चाहिए और उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। लाइक किसी को छत पे चढ़ना है, उसके पास बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं, बट उसको यही नहीं पता है कि वो सीढ़ी को कैसे यूज़ करे, स्टेयर्स को कैसे यूज़ करके उसको छत पे जाना है, तो उसके लिए रिसोर्स का कोई यूज़ ही नहीं है। इसीलिए कहा गया कि अगर जो रिसोर्स है उसके बारे में प्रॉपर पता होना चाहिए, उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। एंड ये है हिंदी में, आप हिंदी में भी देख लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू। ये मेरा फेसबुक पेज है तो आप मुझे यहाँ से फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल है वे2ज़ेआरएफ, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करिएगा। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।